पाकिस्तान में एक जादूगर आया है। पूरे 4 साल बाद जादूगर का जादू देखने भीड़ भी आई। उम्मीद थी कि कुछ नया देखने को मिलेगा। पता चला कि जादूगर भले ही कई साल बाद लौटा हो, लेकिन उसने तमाशा तो वही दिखाया जो बरसों पहले भी दिखाता था। पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को यही हुआ। मीनारे पाकिस्तान के सामने नवाज शरीफ आए, लंबी लंबी डींगे हाँकी, पाकिस्तान को बदल देने का ख्वाब दिखाया और स्टेज से कट्टरता भी परोसी। नवाज 4 साल बाद बोल रहे थे, लेकिन जुबान पर परमाणु बम आ ही गया। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने। सियासत को सर्कस बना दिया जाए तो नजारा ऐसा ही दिखेगा। कबूतर उड़ाए जाएंगे, डिस्को लाइट जैसी चमक बिखेरी जाएगी, गरीब की रसोई से आटा निकालकर आतिशबाजी की जाएगी। और जब पता चला कि आतिशबाजी में मजा नहीं आया तो जुबान पर एटम बम आ ही गया। ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहे हैं कि धमाके ना करना। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था? बोल सकता था? 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे। लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के सामने रैली की। पहले फौज की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर से लंदन तैयार किया, झूठ की गठरी खोली। बात नहीं बनी तो वही तीर मारा जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरकश भरी पड़ी है। मुझे याद आ रहा है अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि क्लिंटन हमें बहुत जोरदार तरीके से कह रहा था कि आपने एटमी धमाके नहीं करने, और दुनिया के बाकी लीडर भी रोज मुझे कई लीडरों के फोन आते थे कि आपने धमाका नहीं करना, हिंदुस्तान ने कर दिया लेकिन आपने नहीं करना। और फिर कहने के हम पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। आप ये कहां कम है कि नवाज शरीफ पाव भर वाले एटम से आगे तो निकले। वैसे सच और इतिहास दोनों की कसौटी पर नवाज शरीफ झूठे हैं। नवाज शरीफ असली बम का जिक्र करके जुबानी बम फोड़ रहे थे और उनके समर्थक एक ही शो का रिपीट टेलीकास्ट देखकर बोर हो रहे थे। पॉलिटिकली पाकिस्तान कम्प्लीटली आइसोलेटेड है, महंगाई आसमान को छू रही है, तो वो बोलना साफ तौर पे उनके मोराल को रेज करने के लिए इस माफी की बातचीत कर रहे हैं, जबकि वो साफ तौर पे जानते हैं कि ये गलत है और झूठ है। साथ ही साथ वो पाकिस्तान की आर्मी को भी अपील करना चाह रहे हैं कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ही टुक अ डिसीजन व्हिच वाज प्रो पाकिस्तान एंड प्रो इंटरेस्ट ऑफ द आर्मी। ये बात सच है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास एटम बम है, लेकिन ये भी सच है कि एटमी ताकत वाले देशों में सबसे बुरा हाल पाकिस्तान का है। मुल्क लगभग दिवालिया हो चुका है, विपक्ष जेल में है, सुप्रीम कोर्ट के जज आर्मी की पहरेदारी में हैं और आतंकी तंजीमें एटम बम हड़पने के लिए तैयार बैठी हैं। प्राइवेट सिटीजन को आप हेलीकॉप्टर का आने वो दे रहे हैं, सलूट जो इंतजामिया है वो मार रही है, तो जो एक सरकारी आशीर्वाद है वो तो हमें नजर आ रही है। तब जो इनका सियासी आगाज हुआ था सफर, वो था बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। आज जो आशीर्वाद और इन्हें ये सारा कुछ प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, एक दफा और मतलूब है कि किसी के मुकाबले में इनको खड़ा किया जाए, और वो कौन है जो
मातूब जमात उन्होंने है। कहा मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, लोगों की जिंदगी उनके कहने के नहीं है, उनका कहना एक है, आपकी तर्जमानी बहुत ही खूबसूरत होती है। वैसे पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ से डेली सोप ड्रामा वाले रिटर्न पर खूब चटखारे लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया पर शरीफ फैमिली की बेमिसाल नौटंकी को एक्सपोज किया जा रहा है। जिस रैली को नवाज शरीफ का कमबैक कहा जा रहा है, असल में वो कमबैक नहीं, बल्कि नवाज शरीफ अब उसी जगह पहुंच गए जहां से उन्होंने सियासत का आगाज किया था। अब आपको नवाज शरीफ की रिटर्न रैली की सबसे मजेदार तस्वीर दिखाते हैं। पाकिस्तान के लिए जीने मरने की कस्में खाने वाली नवाज शरीफ की लाडली को देखिए। रैली पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन हाथ में झंडा फलस्तीन का है। को बुलंद करना होगा। डिनर टेबल पर अवाम को बेवकूफ बनाने का फॉर्मूला शरीफ फैमिली ने पहले ही बना लिया था, तय कर लिया था कि पापा नवाज एटम बम चिल्लाएंगे और बेटी मरियम फलस्तीन का झंडा थामकर अवाम को बरगलाएगी। अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान में जैसे इमरान खान को पाकिस्तान की आर्मी ने निकाला बाहर, इसी माफिक वो 3 बारी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री 2 बारी उनको सत्ता से हटाया पाकिस्तान की आर्मी ने। तो आर्मी को भी जीतना चाहते हैं कि वो साफ तौर पे जानते हैं कि अगर आर्मी उनके साथ में नहीं है तो उनकी जो अभिलाषा है कि चौथी बारी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, वो कभी भी कायम नहीं हो सकती। इमरान खान हो या नवाज शरीफ, सत्ता का सिर्फ चेहरा बदलेगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में सरकार इस्लामाबाद से नहीं बल्कि रावलपिंडी से चलती है। रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में बैठे आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सियासत का भविष्य तय कर दिया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 9 मई का जो ड्रामा रचा गया, अब उसका क्लाइमैक्स नजदीक है। हैरानी इस बात की है कि सामाजिक राजनीति और आर्थिक भंवर में फंसकर सब कुछ लुटा चुका पाकिस्तान अभी भी परमाणु जखीरे को बढ़ाने में जुटा है। अमेरिकी मीडिया की एक ताज़ा चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साल 1999 में CIA ने अनुमान लगाया था कि 2020 तक पाकिस्तान के पास 60 से 80 परमाणु हथियार होंगे। लेकिन अभी 11 सितंबर को बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान के पास 170 से ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं। नवाज शरीफ को भी पता है कि पाकिस्तानी फौज एटम बम की भूखी है, लेकिन उससे भी भूखे हैं लश्कर, हिजबुल और जैश जैसे आतंकी संगठनों के आका, जिनकी नजर पाकिस्तान के एटम बम पर है। सूत्रों के अनुसार फिलहाल पाकिस्तान के पास 165 से ज़्यादा न्यूक्लियर बम हैं। यह बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी तो हो सकता है इनमें से कुछ बम, एटमी हथियार वहाँ जो आतंकी संगठन हैं जैसे कि LET या हिजबुल मुजाहिदीन, उनके हाथों में पड़ जाएं। ऐसा होने पर हो सकता है कि यह आतंकी संगठन इन एटमी हथियारों का इस्तेमाल या तो भारत के विरुद्ध करे या दुनिया के किसी दूसरे देश को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। ये तो हाल है पाकिस्तान का। अवाम पिस रही है और पाकिस्तान की सबसे रईस फैमिली में शुमार शरीफ परिवार कमबैक में जुटा है, सिर्फ इसलिए ताकि शहबाज की जगह नवाज शरीफ बन जाए PM। इसे ही कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज।